हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर मैथ क्रून यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट देखिएगा, हम लोगों ने अब तक जो एक्सरसाइज नंबर 3 की है वो थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन। थ्योरी में हम लोगों ने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, एक इंटरवल है वो सबसेट की तरह किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके थे। आज का डिस्कशन करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के ऊपर, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि फिलिंग करेक्ट सिंबल। आपको इस तरीके से सेट दिए हुए हैं, अलग अलग सेट दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है कि वो सबसेट बनेगा या सबसेट नहीं बनेगा। इस सिंबल का मतलब होता था, क्या होता था इसका मतलब होता था इज सबसेट, इज सबसेट। और इस वाले सिंबल का मतलब होता था इज नॉट सबसेट। यानी कि ये बताना है अगर कोई सेट किसी, ये जैसे इधर वाले ये सारे सेट हैं ये, और इधर भी अलग अलग सेट दिए हुए हैं, तो इनमें बताना है इधर वाले सेट इन सेटों के सबसेट हैं या नहीं हैं। अगर सबसेट हैं तो ये साइन लगा देंगे, और अगर सबसेट नहीं है तो ये वाला साइन लगा देंगे। चलते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, पहले सेट के अंदर एलिमेंट हैं 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 3 एलिमेंट हैं। और इधर वाले सेट के अंदर एलिमेंट, अब ये वाले एलिमेंट आपको देखने हैं कि इसमें हैं या नहीं है। तो आप देखो 2, 3, 4, इसका मतलब 2, 3, 4 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो आप कह सकते हैं ये जो सेट है लेफ्ट हैंड वाला ये सेट है, वही राइट हैंड वाले सेट का क्या है, तो ये सबसेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके का सिंबल लगा देंगे। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो दूसरे एग्जांपल में क्या है, फिर से इन एलिमेंटों को चेक करिए। तो ए, बी, सी, बी है, सी है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए मिसमैच हो रहा है। इस वाले सेट के अंदर ए जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये वाला सेट इस सेट का सबसेट नहीं होगा, और जब सबसेट नहीं होता है तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला सेट सबसेट नहीं है इस सेट का। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल क्या है देखते हैं। X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अगला एग्जाम्पल है कि अब ये सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस सेट के बारे में क्या कहा गया है कि X इस सेट का कोई एलिमेंट है, और उस एलिमेंट के बारे में ये बताया गया है कि X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। यानी कि सेट उन स्टूडेंट का सेट बनाया गया है जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपके स्कूल के, इन योर स्कूल, क्लास 11th के आपके स्कूल के स्टूडेंट का सेट है ये वाला सेट। वो उस सेट के देखते हैं। इस सेट के बारे में कहा गया है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसमें वो सारे बच्चे हैं जो आपकी क्लास के बच्चे हैं। स्कूल के सभी बच्चे इंक्लूड किए हुए हैं, मतलब फर्स्ट क्लास के भी इंक्लूड हो गए, सेकंड क्लास के भी इंक्लूड हो गए, थर्ड क्लास के भी हो गए, 6th क्लास के भी हो गए, 7 के भी हो गए, 11th के भी हो गए और 12th के भी हो गए। तो जब ये बच्चे तो केवल और केवल कौन सी क्लास के हैं, ये 11th क्लास के हैं। ये किसके हैं, तो आप कहेंगे ये ऑल क्लासेज के हैं, ऑल क्लासेज के हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल क्लासेज के अंदर जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो भी तो इंक्लूड होंगे। आप देख पा रहे हैं ये बच्चे तो केवल 11th क्लास के थे, और ये बच्चे, ये सेट कह रहा है कि इसमें स्कूल के सभी बच्चे। तो स्कूल के जब सभी बच्चों की बात हो रही है तो वो ऑलरेडी जो है अंडरस्टूड बात कही जा रही है कि उसके अंदर 11th क्लास के भी बच्चे इंक्लूड हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है केवल और केवल 11th क्लास के बच्चों की बात। तो आप कहेंगे कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर, इस सेट के अंदर 11th क्लास के बच्चे भी इंक्लूड हैं। तो आप सिंबल लगा देंगे सबसेट वाला। ये हो गया सबसेट, ये नॉट सबसेट, और ये सबसेट का साइन आपने लगा दिया।
इससे अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखो अब बात कर रहा है एग्जाम्पल में एक्स, ये कोई सेट है, ये अगेन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, देखो एक्स इज सर्किल इन द प्लेन। अब कोई प्लेन है, उस प्लेन के अंदर सर्कलों की बात कर रहा है वो, जितने भी सर्किल पॉसिबल हैं किसी भी प्लेन के अंदर। जैसे मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, मैंने ये इस बोर्ड को जो है एक प्लेन ले दिया। अब इस प्लेन पर जितने भी सर्कल पॉसिबल हैं, आपको पता है किसी भी प्लेन के अंदर इनफाइनाइट सर्कल आप बना सकते हैं। तो इस बोर्ड पर जितने भी प्लेन सर्कल हैं उन सर्कलों का सेट बना दिया गया है, किसमें, इस वाले सेट में। और ये सेट क्या कहता है, देखो ये कह रहा है एक्स इज सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1। ये वाला सेट ये कह रहा है कि एक्स एक सर्कल है उसी प्लेन में, जिस प्लेन में आपने ये वाले सेट के सर्कल बनाए थे। इस सेट के सर्कल बनाए जिस प्लेन के अंदर, माना ये बोर्ड था, बोर्ड पर जितने पॉसिबल सर्कल थे वो आपने सभी सर्कल बना दिए। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक्स इसी बोर्ड पर उन सर्कलों को बनाइए जिनका रेडियस क्या है, आप कहेंगे 1 यूनिट है। 1 यूनिट जिनका रेडियस है उन सर्कलों को बनाइए। तो आप कहेंगे कि इस वाले सेट के अंदर ऐसे सर्कल भी इंक्लूड होंगे जिनकी यूनिट 1 है। लेकिन इस सेट की कह रहा है कि इस सेट में तो वो ही सर्कल आपको बनाने हैं जिनकी यूनिट 1 है। यूनिट 1 का मतलब है वो यूनिट आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं और मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, जो भी पॉसिबल हो आप ले सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है इसमें केवल और केवल ये यूनिट की बात करी गई है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया कि आप मीटर यूज़ करेंगे या किलोमीटर यूज़ करेंगे या सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। तो आपको तो केवल 1 का ध्यान में रखना है कि 1 यूनिट वाले सर्कल बनाने हैं हमको। तो 1 यूनिट वाले सर्कल आप इस प्लेन के अंदर बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने जितने भी पॉसिबल सर्कल हैं वो आप बना देंगे। अब और ये वाला सेट कहता है कि इसके अंदर सभी प्रकार के सर्कल हैं। 1 यूनिट वाले सर्कल भी हैं, 2 यूनिट वाले भी सर्कल भी हैं, 3 यूनिट वाले सर्कल भी हैं, 6 यूनिट वाले सर्कल भी हैं, 100 यूनिट वाले सर्कल भी हैं। लेकिन इसमें केवल और केवल 1 यूनिट वाले सर्कल हैं और 1 यूनिट वाले सर्कल इसमें भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाले सर्कल, जो ये वाले सर्कल हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन ये सर्कल इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी ये वाला सेट इस सेट का सबसेट नहीं होगा। तो आप कौन सा सबसेट नहीं होता है तो कौन सा साइन यूज करते हैं, तो नॉट सबसेट, ये वाला। तो इसमें आप कह सकते हैं किसी प्लेन के अंदर जितने भी सर्कल हैं और उसी प्लेन में 1 यूनिट वाले सर्कल हैं उनका सबसेट नहीं बनेगा। अगर आप लोगों की समझ में आ गया है एक बार में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार अगेन आप लोग देखेंगे। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि आपको निश्चित रूप से जो है समझ में आएगा। जो भी चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती है तो आप उसको बार बार देखें। यही तो फ़ायदा होता है सोशल मीडिया का कि आप उसको अगेन इसको शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अगेन उस वीडियो को देखें जिससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगला एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एक्स इज ट्रायंगल इन प्लेन। वापस से वही एग्जाम्पल है उसी तरीके का कि ये आपका जैसे प्लेन है, बोर्ड आपका एक प्लेन है। तो इस प्लेन के अंदर क्या बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं। कितने ट्रायंगल हैं हमको नहीं पता कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। और इसी प्लेन के अंदर ये कह रहा है एक्स इज रेक्टेंगल इन वे प्लेन। इसी प्लेन के अंदर क्या बने हुए हैं, रेक्टेंगल बने हुए हैं। तो आप ये कह सकते हो क्या कि ट्रायंगल होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, या फिर रेक्टेंगल होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं। रेक्टेंगल अलग होता है, ट्रायंगल अलग होता है। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। इसी तरीके से रेक्टेंगल होता है उसके अंदर 4 साइड होती हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप ये कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये वाला सेट है वो ये रेक्टेंगल वाले सेट का सबसेट नहीं होगा। और जब सबसेट नहीं होता है तो इस वाले साइन का जो है अपन यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में सेट के बारे में क्या कहा गया है, सेट में ये कहा गया है
कोई एलिमेंट है इस सेट का x, और x के बारे में कहा गया है x इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक ऊपर वाले एग्जाम्पलों की तरह डिस्कशन हो रहा है कि आपके पास कोई प्लेन है, मान के चलो ये बोर्ड को मैंने प्लेन मान लिया, इस प्लेन के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप जानते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड जो है इक्वल होती हैं, आप उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्विलैटरल जितने भी पॉसिबल हैं इस बोर्ड पर, तो आपको पता है किसी भी प्लेन में इनफाइनाइट ही इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकते हैं। तो इस बोर्ड पर आपने इक्विलैटरल जो है इनफाइनाइट ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, ये बात हो गई अपनी क्लियर। इसके बाद इस सेट के बारे में देखते हैं। तो इसमें इस सेट में एलिमेंट कैसे हैं, तो इन एलिमेंट के बारे में बताया गया है कि x इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन, यानी इस बोर्ड पर जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल हैं आप उनको बना दीजिए। तो आपको पता है जब हम आपको ऐसे ओपन कह दें कि किसी भी प्रकार का ट्रायंगल आप बनाइए, तो आपके दिमाग में आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, और एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल हैं वो सारे से सारे इसमें आ जाते हैं कि x इज ए ट्रायंगल। सभी ट्रायंगल हैं। अब उसमें एक स्पेसिफिक नहीं कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है या आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसेट होंगे किसके, ऑल ट्रायंगल के, यानी कि जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल हैं उनके सबसेट होंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि x इज ट्रायंगल इन सेम प्लेन। उसमें ये नहीं कह रहा है वो आपसे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए। तो ये वाला जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जितने भी आप बोर्ड पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे वो सभी के सभी ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल ही ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, वो सभी के सभी ट्रायंगल हैं। वो होते तो एक ट्रायंगल ही हैं ना, तो ट्रायंगल हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है वो इस सेट का सबसेट बन जाएगा। ये आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, ये जो सेट बना हुआ है इस सेट के बारे में ये क्या कहा गया है कि x कोई एलिमेंट है उसका, और x के बारे में कहा गया है x इज इवन नेचुरल नंबर। x कैसा नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे इवन नेचुरल नंबर है x। तो आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक अपने ये नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन स्पेशली क्या कह रहा है वो कि इवन नेचुरल नंबर लेने हैं, यानी कि 2 4 6 7 7 नहीं आएगा, 8 आएगा क्योंकि 7 तो ऑड नंबर है, 8 10 और इन्फिनिटी तक केवल और केवल इवन नंबर आपको लेने हैं। उसके आगे क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक तो एक इंटीजर है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, आपको पता है नेचुरल नंबर होता है। मैंने आपको इस तरीके से जो सर्कल बना के आपको चीज़ें बताई थी कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर नंबर सेट होता है आपका रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर जो है सबसेट होता है रियल नंबर का। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये कह रहा है इवन नंबर, जब नेचुरल नंबर ही इंटीजर का सबसेट है तो आप कह सकते हैं कि इवन नेचुरल नंबर तो ऑटोमेटिकली इंटीजर के सबसेट होंगे, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती हैं नेचुरल नंबर के साथ साथ। तो आप कह सकते हैं कि जो x इज इवन नेचुरल नंबर का सेट है वो x इज एन इंटीजर नंबर का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक एक करके सभी एग्जाम्पलों के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन सा सबसेट है या कौन सा सबसेट नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी भी एग्जाम्पल के बारे में डाउट है तो आप एक बार वीडियो को अगेन देखें, डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपका कमेंट देखेंगे और अच्छी तरीके से और भी बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में यह कहा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि जो आपको ये स्टेटमेंट आपको जो है 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं।
किस तरीके से देखेंगे, देखिएगा। आपको कह रहा है कि आपको अभी हमने बताया था कि इस तरीके का सिंबल होता है, वो होता है इज नॉट सबसेट, इज नॉट सबसेट। ये जो सिंबल है वो है इज नॉट सबसेट, यानी कि ये सेट है वो इस सेट का, आगे वाला सेट है वो इस पीछे वाले सेट का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये है। लेकिन आप इसको चेक करिए है कि नहीं है। तो सबसेट होने के लिए, एक सेट का दूसरे सेट का सबसेट होने के लिए, आपको पता है किसी भी सेट का किसी दूसरे सेट का सबसेट होने के लिए ये है कंडीशन कि पहले सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर वो ऐसा एग्जिस्ट कर जाते हैं तो आप कहेंगे वो सेट उसका सबसेट है, अगर नहीं करते हैं तो वो उसका सबसेट नहीं है। तो देखिएगा, ए सेट के एलिमेंट हैं ए और बी। अब ए और बी इस वाले सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं है। देखो, ये एलिमेंट इसमें है तो इसमें भी है, लेकिन बी इसमें है तो इसमें भी है। तो आप देख रहे हैं इसके दोनों एलिमेंट हैं वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये वाला सेट है वो इस सेट का क्या है, सबसेट। लेकिन ये तो कह रहा है सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, तो आप कहेंगे ये फॉल्स हो गया। तो आप इसके पास में आप क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे। यहाँ आप एफ लगा देंगे कि ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ए और ई दो एलिमेंट से ये सेट बना हुआ है, और इधर क्या कह रहा है कि एक्स इज़ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आपके वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बड़ी इजीली बता देंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवल होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप देखिएगा, अब ये वाले ए और ई इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये वाला सेट है वो इस सेट का सबसेट है, ये सेट इस सेट का सबसेट है। तो इसने भी यही कहा हुआ है कि ये सबसेट है, तो ये सबसेट का जो सिंबल बना हुआ है ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। तो आप इसके आगे लगा दीजिए ट्रू, टी का साइन लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिएगा। पहला सेट है उसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, और जबकि सेकंड एलिमेंट है उसके एलिमेंट हैं 1, 3 और 5। तो आप देख रहे हैं 1 और 3 तो इस सेट के अंदर हैं, लेकिन 2 है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप देख पा रहे हैं 2 यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको। तो आप कह सकते हैं कि ये सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं होगा। लेकिन इसने क्या कह रहा है, इसने इसको सबसेट बता रखा है। तो आप कह देंगे ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसके अंदर भी आप क्या लगा देंगे, फॉल्स लगा लेंगे, यानी एफ लगा देंगे। तो इस तरीके से आपने 3 एग्जाम्पलों के बारे में देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा। इसको कह रहा है कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए, और इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए, बी, सी। तो आप कह सकते हैं इसके सभी एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट है वो एक एलिमेंट ही इसके अंदर है। तो आप कह सकते हैं ये वाला सेट है वो इस सेट का क्या है, सब सेट है। तो इसने भी ऐसे ही सिंबल लगा रखा है कि ये इसका सब सेट है। इसका मतलब इसने बिल्कुल सही बता रखा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका, ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। देखो, एक चीज़ यहाँ पर अगर दिख गई है तो आप इसको रिकॉल कर लें कि इस तरीके से किसी भी सेट के अंदर केवल और केवल 1 एलिमेंट होता था। तो मैंने आपको उस सेट को क्या बताया था, तो आपको पता है आप उसको बोलते थे सिंगलटन सेट। यानी किसी भी सेट के अंदर अगर केवल और केवल एक एलिमेंट होता है तो उस सेट को आप बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब देखो, इससे जो अगला एग्जांपल है वो बिल्कुल आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला है। अब देखिएगा, आपने ये क्या बनाया हुआ है, ये आपने एक सेट लिखा है या एलिमेंट लिखा है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर। कंडीशन पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, इस तरीके से डिपेंड करेगा अगर आपने सेटों का ही सेट बनाया है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को सुने ध्यान से। जैसे मैं आपके पास 4 सेट लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया, एक तो सेट बन गया ए और ई, ठीक है। दूसरा सेट बना दिया मैंने ई और आई, और तीसरा बना दिया आई और ओ।
इस तरीके से मैंने 3 सेट बना दिए, ये आपने देखे 3 सेट हैं। लेकिन मैं अगेन ये कह दूं कि इन 3 सेटों का एक सेट बना दें, इन 3 सेट का एक सेट बना दें, यानी कि इन तीनों सेटों को एक सेट के अंदर रख दें, यानी कि इन तीनों सेटों को उस सेट का एलिमेंट बना दें। तो इस तरीके से लिख दें, सेट के अंदर लिख दीजिए तो सेट के अंदर किस तरीके से लिखेंगे, ए कॉमा ई, फिर इस सेट को लिख दीजिए ई कॉमा आई, फिर इस सेट को लिख दीजिए आई कॉमा ओ, और सेट में इसको बंद कर दीजिए। ये तो आपने एक सेट बनाया, बाहर वाला ब्रैकेट ये बता रहा है। तो आप अब देख पा रहे हैं कि जो ये अंदर वाले सेट हैं ये इसके क्या हैं, ये तीनों के तीनों आपके इसके क्या हैं, आप बता देंगे बड़ी आसानी से। ये इसके क्या हैं, एलिमेंट हैं। लेकिन ये कैसे, ये भी एक सेट हैं, लेकिन सेटों का सेट बनाया गया है, इसलिए ये इस सेट के लिए तो एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। जो आपने अभी सेट बनाया है इस वाले सेट के लिए किस तरीके से बिहेव करेंगे, एलिमेंट की तरह। लेकिन ये सेट है तो इसके एलिमेंट हैं ए और ई, और इस सेट के एलिमेंट हैं ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। इस साइन का मतलब मैंने बताया था कि ये बताता है कि ये जो है इसका एलिमेंट है या नहीं है। ये साइन मैं आपको बता चुका हूँ। इसको डिनोट करते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। यानी कि मैं ऐसे बोलूँ जैसे ये सेट है कोई ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये सेट है, अगर मैं कह दूं और इस सेट को आप बोल दीजिए ए, तो मैं ये कहूँ ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता था ये जो ए एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है ए में। इसका मतलब होता था ए इज प्रेजेंट इन ए, ये मतलब होता था इसका। अगर ये बना दूं मैं कि बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता था ये बी एलिमेंट है, वो ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट है। अगर इस तरीके से बना दें डी बिलोंग ए, इसका मतलब होता था डी बिलोंग कर रहा है ए में। लेकिन आप देख पा रहे हैं डी एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं है, तो आप कैसा सिंबल बना देंगे, इस तरीके का बना देंगे। इसको बोलेंगे डी नॉट बिलोंग इन ए। अब आप यहाँ पर आ जाइए, देखो ये भी सेट है और ये भी सेट है। अब आप इसको ऐसे चेक कर लीजिए, ये सेटों का सेट बना हुआ है या फिर केवल और केवल जो है जर्नल एलिमेंट हैं उनका सेट बना हुआ है। तो आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जर्नल जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हैं, उनका सेट बना हुआ है। ये कैसे क्या है, एलिमेंट हैं जर्नल, जैसे 1 2 3 4 5 होता था। या फिर ये सेट नहीं है आपके, अगर ये सेट होते तो भी इनको एलिमेंट ही बोलते। किसका एलिमेंट बोलते, इन सेट का एलिमेंट बोलते। लेकिन अब आपको ये सेट, ये एलिमेंट हैं वो कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये सेट के फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे आपको। तो जो आपका इस सेट का एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट की तरह ही बिहेव करेगा, ना कि वो सेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो जर्नल एलिमेंट की तरह हैं, ना कि सेट की तरह। तो अब आप देखिए, ये कह रहा है कि ये तो सेट की बात कर रहा है कि ये जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कौन से सेट के अंदर, ए बी सी के अंदर। ये वाला एलिमेंट ए है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने एलिमेंट ए से एक सेट बनाया और वो सेट आपका जो है बिलोंग कर जाए ए कॉमा बी कॉमा सी के अंदर। ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेट की फॉर्म में नहीं है, वो आपको जनरल फॉर्म में जो है एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कॉमा के द्वारा जो सेपरेट एलिमेंट हैं वो आपको जनरल एलिमेंट हैं, ना कि सेट की फॉर्म में। अगर सेट की फॉर्म में होते, इस तरीके से आपके ये होते, ये सेट बना देते, इसका भी सेट बना देते, इसका भी सेट बना देते, तब आप कह सकते थे कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इस सेट का एलिमेंट है। अब आप इसको एक जनरल में, इसके ये सारे एग्जांपल कराने के बाद और इसके ऊपर 1 2 एग्जांपल आपको
करवा दूंगा, जिससे और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये देख लें कि ये वाला जो है एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट नहीं है, तो आप कह देंगे ये इसका सबसेट नहीं है, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है और आप इसको फॉल्स बोल देंगे, यानी कि एफ लगा दीजिए, यहाँ पर एफ लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है। अब ये कह रहा है एक्स, अगला सेट है, आवाज़ कम करवा के आए थे, अगला सेट है उसके बारे में कहा गया है एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स आपका एक नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। और इधर जो सेट है वो कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ये कह रहा है कि इधर तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब देखिएगा, ये इधर कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में आपके कौन कौन से नेचुरल नंबर आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और इवन नेचुरल नंबर हैं और वो 6 से छोटे हैं। इवन में कौन कौन से आ जाएंगे, ये आएंगे 2 और 4, केवल और केवल ये एलिमेंट आएंगे। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो इवन नेचुरल नंबर में 2 और 4 ही होंगे, क्योंकि 6 से छोटे, अगर वो 6 इक्वल भी करता तो 6 और इंक्लूड हो जाता, लेकिन वो कह रहा है नंबर लेस देन 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर 2 और 4 ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये सेट क्या कह रहा है, एक्स किसी सेट का एलिमेंट है, उसके बारे में कहा गया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसा नेचुरल नंबर है एक्स जो 36 को डिवाइड करता है। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे 1 डिवाइड करता है, 1 भी एक नेचुरल नंबर है। 2 भी 36 को डिवाइड करता है, तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है। तो आप कहेंगे 3 भी, 4 भी इसको डिवाइड करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 8 नहीं करता, इसको 8 इसको डिवाइड नहीं करता, 9 करता है, 9 नेचुरल नंबर है। और 9 के बाद आप कहेंगे 12 भी करता है, और 12 के बाद आपका करेगा 18 करेगा, और 18 के बाद सीधा 36 करेगा। तो ये सारे एलिमेंट हैं जो 36 को जो है डिवाइड करते हैं। तो देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में कैसा सेट लगा हुआ है, ये सब सेट का साइन लगा हुआ है। तो अब आप देख लीजिए कि 2 और 4 हैं वो इसके अंदर भी इंक्लूड है, यानी ये रहा 2 और ये इधर आपका 4। तो 2 और 4 दोनों एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो वाला सेट है जो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो सबसेट हो जाएगा किसका, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसके आगे आप लगा दीजिए ट्रू। ठीक है, इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, और क्या है थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। आपके लिए दिया हुआ है लेट ए, इस तरीके से लेट ए आपका ये कोई आपका सेट दिया हुआ है, ये सेट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को जो है देखना है कौन सा करेक्ट है। अगर करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है तो वो क्यों करेक्ट नहीं है वो भी बताना है, और करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है ये भी आपको बताना है। करते हैं पहले एग्जाम्पल का डिस्कशन, देखिएगा। अब आप पहले इस सेट को समझ लीजिए, ये सेट किस तरीके का है और क्या इसके एलिमेंट हैं और क्या होने वाला है इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया था, अभी क्या शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं, तब से हम बता रहे हैं कि सेट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि आपने जो ये कर्ली ब्रैकेट बनाया हुआ है ये, तो आपका मेन सेट है वो ये ए सेट है। इस सेट को आप क्या बोलेंगे, ये है आपका ए सेट। और सेट के अंदर जो भी होता है वो उसका एलिमेंट कहलाता है। तो आप बड़ी आसानी से देखते हैं, और एलिमेंटों को कॉमा के द्वारा जो है अलग अलग किया जाता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपके अंदर कॉमा कितने, 1 2 3, 3 कॉमा के द्वारा इनको एलिमेंट को अलग अलग किया गया है। कि ये तो इसका पहला एलिमेंट हो गया,
ये इसका दूसरा एलिमेंट हो गया। अब ये वाला जो है ये इसका थर्ड एलिमेंट हो गया, और ये 5 है इसका, ये अलग से एलिमेंट हो गया। अब बड़े आप कंफ्यूज होंगे कि सर हमने जो है एलिमेंट कुछ इस तरीके से देखे थे 1 2 3 4, लास्ट जो है अपना क्वेश्चन था उसमें भी मैंने इस तरीके का जो है डिस्कशन किया था कि सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट आपको या तो नाम हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक जो मेंशन किया हुआ है उस तरीके के हो सकते हैं वो एलिमेंट। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने इस तरीके के एलिमेंट लिखे हैं। भाई क्वेश्चन लिखने वाला अपने आप में बड़ा आज़ाद है, वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको तो मैथ की जो टर्म एंड कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग चलना है। क्या होती है मैथ की टर्म एंड कंडीशन सेट के लिए? आप कहते हैं सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से जो है डिनोट किया जाता है, इस तरीके से आपने कर दिया। सेट को करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, तो करली ब्रैकेट आपने ये बना दिया इधर दोनों साइड में। करली ब्रैकेट के अंदर जो है एलिमेंट होते हैं, तो आपने ये कह दिया कि ये 2 1 2 और ये पूरा जो है ये अलग से एक एलिमेंट है, और 5 जो है एक अलग एलिमेंट है। तो ये अपने क्या हो गए, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे ये क्या है, एलिमेंट हैं। और किसके एलिमेंट हैं? इस सेट के एलिमेंट हैं। अब आपकी समझ में आ चुका है कि ये भी क्या है, एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये भी अपने आप में एक सेट बन रहा है, लेकिन सेट इस तरीके से बन रहा है कि वो एलिमेंट बना दिया सेट को। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बड़ी आसानी से ये समझ में आने वाला है। देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी इस एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए, अब एक बात बताइए, ये एलिमेंट है, मुझे नहीं पता ये सेट है या कुछ भी है, मैंने तो बस ये देखा कि ये कोमा, जब 2 कोमा के बीच में जो भी होता है वो अपना एलिमेंट हो जाता है। तो ये 2 कोमा थे, उनके बीच में आपने ये देख लिया, इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एलिमेंट को उठा के आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर एलिमेंट है तो एलिमेंट थोड़ी सबसेट होता है किसी सेट का। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझें। आपको एक एलिमेंट इस तरीके से दिखाई दिए, ठीक है, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट है वो करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 है। ये पूरा एलिमेंट है। कैसे पता चला ये अलग से एलिमेंट है? आपको पता है, इस तरीके से कोमा के बीच में जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर ये भी तो कोमा लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है ये पूरा करली ब्रैकेट में बंद हो रहा है, तो आप इस पूरे को एक ही एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे, ना कि अलग अलग, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि आपने इस एलिमेंट को पूरे को उठाया और आपने यहाँ रख दिया, तो ये क्या था आपका? आप बता देंगे ये सर अपना एलिमेंट है। क्या है बेटा? आप बता देंगे ये एलिमेंट है। और एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट होता है, ना कि उसका सबसेट होता है। एलिमेंट होता है वो किसी सेट का एलिमेंट ही होता है। उस एलिमेंट को आप किसी सेट का सबसेट नहीं बोल सकते जब तक उस एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर बंद ना किया जाए। मेरी बात को आप ध्यान से सुने। एक किसी सेट का एलिमेंट है, वो उस सेट का एलिमेंट ही रहता है, ना कि उस सेट का सबसेट बनता। क्योंकि अगर उस सेट के एलिमेंट को आपको उस सेट का सबसेट बनाना है तो उस एलिमेंट को आपको करली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई है तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तब और अच्छी तरीके से आ जाएगा। मैंने कहा इस एलिमेंट को यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, और मैंने क्या, क्वेश्चन वाले ने ये सबसेट और कह दिया है कि जो ये एलिमेंट है ना वो इसका सबसेट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, एलिमेंट कब से सबसेट बनने लग गया? एलिमेंट को अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो सबसेट बन जाएगा। यानी जो ये एलिमेंट है आपका 3,4, ये ए का एलिमेंट है। आप ऐसे कह सकते हैं कि 3,4 एक एलिमेंट है। और किसका एलिमेंट है? तो एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए आप बिलोंग का यूज करते हैं। इसका मतलब 3,4 करली ब्रैकेट के अंदर ये बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होता था? ये बिलोंग करता है किसके अंदर? ए के अंदर।
आप ये कह सकते हैं, ये थोड़ी कह सकते हैं कि 3,4 है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो वो सेट में भी है। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये वाला जो है सेट है वो इसका सब सेट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये सेट है, लेकिन सेट है लेकिन इस ए के लिए ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि इसका ये सबसेट बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। देखिए 3,4 है वो ए का सबसेट है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि 3,4 इसका एलिमेंट है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, यहाँ से हमने देख लिया। तो ये बिल्कुल गलत है। और क्यों गलत है आप आसानी से लिख दीजिए। आपको लिखना है यहाँ पर y, तो आप कहेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। आप लिखेंगे 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए बट इट नॉट सबसेट ऑफ ए। ये कहिए आप, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि 3,4 इस सेट ए का एलिमेंट है लेकिन इसका सबसेट नहीं है। तो ये बात आपकी गलत हो गई, आपने इसको इनकरेक्ट जो है दिखा दिया। ये वाली बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है। इस तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये इसका एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो ये लिखा हुआ है ये पूरा, ये इसका एलिमेंट है, यानी कि 3,4 इसका मतलब होता है बिलोंग करता है। किस में बिलोंग करता है? ए में बिलोंग करता है। तो आप देखिए बिल्कुल ऐसा कि ऐसा कुछ इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं है। तो आप बिल्कुल देख पाएंगे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 यहाँ पर भी है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और क्या लिखेंगे? इसमें से ही लिख दीजिए, ये वाली लाइन आप लिख देंगे। कौन सी लाइन लिख देंगे? आप लिख देंगे 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए। बिल्कुल सही है कि 3,4 जो है ए का एलिमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें देखेंगे। अब देखो और भी अच्छी से एक और आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था, अगर किसी सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ये आपका कोई सेट था, इस सेट के कुछ एलिमेंट या फिर सभी एलिमेंट बोल लीजिए, मैंने कुछ एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट होएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो हो जाएंगे। ये भी हो सकता है आप एक भी एलिमेंट ना लें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर किसी सेट के किसी भी एलिमेंट को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो आपका सब सेट बन जाता है उस सेट का। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, आप देख पा रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 3,4 है वो इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। और उस एलिमेंट को आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से आपने इसको रख दिया, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अब ये वाला जो है ये आपका क्या बन गया? सेट बन जाता है। और जब ये इस तरीके से सेट बन गया तो आप देख पा रहे हैं 3,4 इस सेट ए के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। भाई सबसेट देखने के लिए क्या करते हैं? सबसेट देखने के लिए यही तो करते हैं, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में अगर एग्जिस्ट कर जाएं तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है कि इसके अंदर जो केवल और केवल 3,4 जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है किसका? इस सेट का। मैं बार बार लिख रहा हूँ कि ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 एलिमेंट है इस सेट का, और उसको आपने सेट बना दिया वापस कर्ली ब्रैकेट लगा के। ठीक है, एलिमेंट को आपने क्या बना दिया? सेट बना दिया। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट बना है वो सबसेट हो जाएगा किसका? ए का। अब ये सबसेट हो जाएगा, ये वाली बात बिल्कुल सही है। जबकि ये क्या थी? आपकी गलत थी, क्योंकि आपने देख रहे हैं ये इसके ऊपर 2 कर्ली ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर आपके 2 कर्ली ब्रैकेट हैं,
एक तो पहले से ही जो सेट के एलिमेंट में है वो वाला, और एक आपने बनाने के लिए, सेट बनाने के लिए उसको बना दिया। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, आप लिखना भी है ना, क्यों, तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए, बट अब इसको, इस सेट को लिख दिए 3,4, ये तो इसका एलिमेंट हो गया, और ये वाला आपने सेट बना दिया, बट ये वाला जो है इज सबसेट ऑफ ए, ये जो है इसका सबसेट है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपने बिल्कुल इसको बता दिया कि ये करेक्ट क्यों है, इसलिए करेक्ट है ये, क्योंकि एलिमेंट को आपने सेट के अंदर रख दिया तो वो आपका जो है सेट बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल देखो एक और समझ लीजिए इसके साथ में, अगर मैं इसको ऐसे भी कहता ना 1,3,4, इस तरीके से भी सेट बनाता, तो अब मैंने क्या किया है, एक तो इसमें से 1 को ले लिया, हम पूरा डिस्कशन इस एक सेट के ऊपर कर रहे हैं, ध्यान से देखें, इस सेट को मैं पहले ही समझा चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपने सेट का पहला एलिमेंट तो ये ले लिया, और दूसरा एलिमेंट क्या ले लिया, ये वाला ले लिया। यानी इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, और दोनों के दोनों इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जो ये सेट है ना वो सब सेट हो जाएगा ये का। आ रही बात समझ में, कि 2 एलिमेंट थे इस वाले सेट के, दोनों को आपने एक सेट बनाया, करली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो वो सेट बन गया, और उसको इस तरीके से सबसेट बना के सबसेट हो गया ये ए का। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिएगा ये साइन किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई किसी का एलिमेंट है या नहीं है। तो ये कह रहा है 1 एलिमेंट है क्या ये का, तो 1 इज बिलोंग्स टू ए। तो आप देख पा रहे हैं 1 क्लियर एलिमेंट है ए का, तो ये करेक्ट है। करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, आप लिख देंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 जो है एलिमेंट है ए का। लेकिन फिर से वही वाली बात आ गई कि जो ये एलिमेंट है 1, जो पहले हम डिस्कस किया था यहाँ पर, ये भी तो एलिमेंट था इस सेट का। तो ये 1 जो है एलिमेंट है, वो कभी सबसेट बन सकता है क्या, वो सबसेट नहीं बन सकता जब तक कि एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर ना रखा जाए। तो ये आपका करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है 1, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है, लिख देंगे ब्रैकेट में कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट सबसेट ऑफ ए। क्या है, एलिमेंट है ए का, सबसेट नहीं है। अगर सबसेट इसको बनाना होता तो इसको करली ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते, तब कह सकते थे कि ये वाला इसका सबसेट है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 1 जो है ए के अंदर भी है। तो आप कह देंगे ये वाला जो सेट बनाया है वो इसका सबसेट हो गया ए का। लेकिन अभी के लिए ये केवल 1 ही है, तो 1 एलिमेंट है ना कि सबसेट। तो ये वाली बात आपकी जो है सही थी ऊपर वाली, और ये वापस गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, 1, 2 और 5 से मिलकर एक सेट बनाएं, और वो सेट है सबसेट किसका, ए का। देखते हैं कि 1, 2, 5 ए के अंदर है कि नहीं है। तो आप बड़ी आसानी से देख रहे हैं 1 है, 2 है और 5 है। ये 1, 2, 5 तीनों के तीनों एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो लिख दीजिए 1, 3, 1, 2, 5 इज आर एलिमेंट ऑफ ए। सो a set built by its सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कि 1, 2, 5
ये के एलिमेंट हैं और इनसे जो सेट बनेगा, सेट जो बनेगा बिल्ड किया जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। तो ये बिल्कुल सही है, आपका कारण बता दिया आपने इसको। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो वापस से ये एलिमेंट ये किसके लिए, बिलोंग के लिए, और बिलोंग किसको बिलोंग कर रहे हैं, तो एलिमेंटों को बताने के लिए किया जाता है। अब देख पा रहे हैं कि 1 2 और 3, 1 2 और 5 वो इसके सबसेट हैं, ना कि इनके एलिमेंट। अब तो ये आपने सेट बना दिया ना, पूरा सेट बना दिया ना। अगर ये कहता है इसको 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, या फिर इनको जर्नल ब्रैकेट में लिख देता वो 1 2 5, 1 2 5 ये जर्नल ब्रैकेट में होते तो आप कह सकते थे बिलोंग कर रहे हैं ए के अंदर। लेकिन इसने किस में लिख दिया, करली ब्रैकेट में लिख दिया, और करली ब्रैकेट में लिखने का मतलब उसने सेट बना दिया इनका, और सेट बना दिया तो ये सेट है वो इस ए का एलिमेंट थोड़ी है। देखिए 1 2 और 5 ऐसा कोई आपको दिख रहा है क्या, हाँ 1 2 5 तो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा बताइए आप तो सेम टू सेम करली ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप ये लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1 2 5 ये लिख देना, 1 2 5 आर एलिमेंट ऑफ ए, नॉट सबसेट, वो नॉट 1 2 5 से जो बना है वो सेट है, वो इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। अब देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, 1 2 और 3 इसके अंदर एलिमेंट हैं क्या, 1 2 और 3, अरे 3 तो इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। आप वापस ऐसे सोच रहे हैं कि क्या सर बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप सही से नहीं समझ रहे हैं। 3 जो ये अंदर सेट बना हुआ है इसका एलिमेंट है, ना कि इस सेट का एलिमेंट। अरे बात समझ में, इसके एलिमेंट तो केवल 4 ही हैं, 1 2 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा, और ये 5, ये ए का एलिमेंट नहीं है। तो आप बिल्कुल कह देंगे जब ये इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है ये 3, तो क्या सबसेट कहाँ से हो जाएगा, तो आप बिल्कुल कह देंगे ये आपका गलत है। और क्यों गलत है को आप लिख देंगे 1 कॉमा आप लिख देंगे 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 3 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, और ए का एलिमेंट नहीं है तो उनसे जो सेट बना हुआ है वो भी उसका जो है सबसेट नहीं होगा। जब किसी का एलिमेंट ही नहीं है तो वो सबसेट कहाँ से बनाएगा, ये लिख दिया आपने। उससे आगे के एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, देखेंगे। ये डिफाइन करता है किसको, ये बताता है सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है ये एम्प्टी सेट का, यानी कि इसको बोलते हैं आप फाई बोलते हैं। जब किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को जो है फाई से डिफाइन किया जाता है। तो ये क्या है, सेट है, और सेट किसी भी ये फाई सेट है, और इसमें आपको दिख रहा है क्या कहीं कि फाई इसका एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि फाई इज सबसेट ऑफ ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि फाई इज सबसेट ऑफ ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए। फाई जो है सबसेट होता है ए का, जबकि ये क्या कह रहा है, ये साइन एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप कह देंगे फाई इज सबसेट ऑफ ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो फाई एलिमेंट नहीं है ए का, सबसेट तो है लेकिन एलिमेंट नहीं है। फिर से ये कह रहा है, तो आगे आपने देख लिया फाई इज सबसेट ऑफ ए, ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने यहाँ ही लिख दिया कि फाई इज सबसेट ऑफ ए। फाई सबसेट ऑफ ए का ही नहीं, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी आपका सेट बना लीजिए, दुनिया में जितना भी जो भी सेट पॉसिबल हो उनका सबका जो है सबसेट बनने वाला है फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो आप किसको चेक करेंगे कि वो उसका सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि फाई के द्वारा जो सेट बना हुआ है, फाई को फिर से एक करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। देखो ध्यान से समझना, एक तो इस तरीके से करली ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है, एक इस तरीके से बना हुआ है,
ये भी ठीक है, और एक इस तरीके से बना हुआ है फाई, ठीक है। अब देखो ये सेट है, ये सेट है और ये भी सेट है, तीनों के तीनों सेट हैं, लेकिन ये वाला सेट है वो किसका है, वो है फाई का सेट, यानी कि एम्प्टी के अंदर एम्प्टी सेट रखा हुआ है। इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे कि जिस सेट करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया। इन दोनों का मतलब क्या है, आप कहेंगे सेम मतलब है इन दोनों का, लेकिन ये अपने आप में एक अलग है, क्योंकि अब आपने एम्प्टी सेट का भी सेट बना दिया तो वो अपना अलग हो गया। तो एम्प्टी सेट का सेट थोड़ी होता है वो, एम्प्टी सेट को जब इस तरीके से सेट बनाते हैं, इसके बारे में तो देखो ये तो मैंने बता दिया था क्यों इसके एलिमेंट नहीं है और क्यों इसका सबसेट है, लेकिन इसके बारे में हम देखते हैं। देखो थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि हमको कारण भी बताना है साथ में कि अगर इनके अंदर कोई भी स्टेटमेंट सही है या गलत है तो वो क्यों सही है और क्यों गलत है। तो मैंने यहाँ से मिटा दिया है, अगर आपको देखना है तो वीडियो को बैक होके आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में विचार कर रहे हैं हम कि फाई ये करली ब्रैकेट में लिख दिया इस सब सेट ऑफ ए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है देखिएगा, फाई सबसेट होता है ए का, ठीक है, ये बात तो आ गई समझ में। क्यों होता है, क्योंकि फाई का मतलब होता है इस वाला साइन, और ये वाला साइन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। जब किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको चेक किसको करोगे आप, तो आप कह देंगे जो ये करली ब्रैकेट से ये जो सेट बना है वो सब सेट हो गया ए का, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी एलिमेंट का कोई सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का फिर से आप एक सेट बना रहे हैं, तो वो इसका सबसेट नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ कि ये इसका सबसेट नहीं है, ये ऑप्शन आपका जो है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने सेट उन सेटों को बनाया है जो फाई हैं, लेकिन फाई का जो सेट होता है वो तो सबसेट होता है ए का। आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा हो सकता है टिपिकल लग रहा हो आप लोगों को, लेकिन आप इसको जो बार बार सुनेंगे मेरी बातों को अपने, तो आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ आएगा। और समझाता हूँ, देखिएगा। मैं कह रहा हूँ फाई सबसेट होता है ए का, और क्यों होता है, क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। फाई को बोलते हैं एम्प्टी सेट। जब किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको दूसरे सेट के अंदर चेक किसको करोगे आप, चेक करते हैं। वो एलिमेंट अगर पाया जाता है तो वो उसका सबसेट हो जाता है, अगर नहीं होता तो वो उसका सबसेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप किसको चेक करेंगे, तो वो इसका सबसेट हो गया। इस फाई को मैंने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि ये इसका जो है, इसको ही तो ऐसा लिखते हैं, ये इसको सिंबल है इसको लिखने का, ये इसको सिंबल है, ये फाई सेट तो ये वाला है, ये तो इसका सिंबल है, ठीक है। तो ये आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब एम्प्टी सेट का भी आप सेट बना देंगे तो वो कह रहा है कि वो भी सबसेट होगा ए का, ठीक है। अब आपको कुछ, भाई एम्प्टी सेट तो इसके अंदर है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कह दूं मैं तो आपका एम्प्टी सेट दिख जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एम्प्टी सेटों का और सेट बना हुआ रखा हुआ इसके अंदर कहीं, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट ये गलत है। तो इसके बारे में कहेंगे ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो ये कि सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। देखो, तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे, और देखते हैं अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 4th एग्जाम्पल क्या होने वाला है, देखिएगा। राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। जो भी आपको ये सेट दिए हुए हैं इनका आपको क्या बनाना है, जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो आपको बनाना है। सबसेट के बारे में मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम अलग अलग सबसेट बनाते थे किसी भी सेट के। जब हमने पॉवर सेट बताया था कि पॉवर सेट ऐसा सेट होता है जो किसी भी सेट के सभी सबसेटों का एक सेट बनता है। तो यहाँ पर पावर सेट की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन मिलता जुलता कुछ उसी से है कि जितने भी सेट हैं उनके कितने सबसेट आपके बन सकते हैं।
अगर कितने सबसेट होते तो आप बड़ी आसानी से बना देते, लेकिन वो कह रहा है कौन कौन से सेट होंगे वो आपको बताना है। भाई कितने सेट होंगे उसके लिए मैंने बताया था 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट बनेंगे एलिमेंट, और 2 सबसेट है, 2 एलिमेंट हैं तो इसके 4 सबसेट हो जाएंगे, 3 एलिमेंट हैं तो इसके 8 सबसेट होंगे। कैसे होंगे देखिएगा। अब मैं ए के बारे में लिखूं, ए के सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एम्प्टी सेट को लिख दीजिए। एम्प्टी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हो गया एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट हो गया, अब एम्प्टी सेट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप लिख दीजिए। तो इसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट है तो आप इसी को ही लिख दीजिए सेट के अंदर। ये एलिमेंट है उसको सेट में लिख दिया। तो इसके 2 ही पॉसिबल सबसेट हैं। कितने पॉसिबल सबसेट हैं तो आप कह देंगे 2 पॉसिबल सबसेट हैं, क्योंकि आप उस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि इसमें n की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं तो आप देखेंगे आपके जिस सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट होता है उसके कुल सबसेट कितने होते हैं तो 2 सबसेट होते हैं। एक तो एम्प्टी सेट और एक उस खुद सेट की बात करते हैं कि वो खुद सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ए कॉमा बी, ये सेट है। इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं तो सबसे पहले मतलब मैंने बताया था आप 5 को लिख दीजिए। 5 को आपने लिख दिया। अब आप उनको लिख दीजिए जो एक एक एलिमेंट से बन सकते हैं। तो केवल एक एलिमेंट कौन सा है ए से बन सकता है एक सेट तो, और एक एलिमेंट बी से बन सकता है, ठीक है। ये इसका सबसेट हो गया क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक एलिमेंट ए है तो ए इसके अंदर भी है तो आप कह सकते हैं ये वाला सेट है वो इस सेट का सबसेट हो गया। इस सेट के अंदर केवल बी है तो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी बी है तो ये वाला सेट भी इस सेट का सबसेट हो गया। जब एक एक को ले लिया फिर 2 के लिए लीजिए। 2 कौन कौन से हैं आप कह देंगे ए कॉमा बी हैं, और आप कहेंगे कि एवरी सेट इज सबसेट ए कॉमा बी इसमें भी है ए कॉमा बी इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। कितने सबसेट हो गए पॉसिबल 4 आपको जो है सबसेट देखने को मिले। फॉर्मूला से देखेंगे n की वैल्यू क्या है यहाँ पर n इज इक्वल टू 2। कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर आप कहेंगे 2 एलिमेंट हैं। तो फॉर्मूला में क्या होता है 2 की पावर n और 2 की पावर n एंड 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 4, ठीक है। तो कितने सेट बने 4 सेट बने। ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4 सबसेट आपके बन गए इस सेट के। और देखते हैं इसके ऊपर देखिए 1 2 3। सबसे पहले आप एम्प्टी सेट को लिख दीजिए। एम्प्टी सेट इस तरीके से लिख दिया। फिर एक एक एलिमेंटों को लिख दीजिए कि ये 1 है। अब 1 इसका सबसेट है कि नहीं है तो आप देख पा रहे हैं 1 इसका सबसेट है, क्योंकि इसमें भी 1 है इस सेट के अंदर, इस सेट में भी 1 है। इसी तरीके से 2 को लिख दीजिए। 2 भी इसका सेट है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। 3 को लिख दीजिए। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो ये सभी सबसेट बन गए। अब 2 का पेयर ले लीजिए 1 2 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट हो गया। अब 2 3 ले लीजिए 2 3 यहाँ पर भी है और 2 3 यहाँ पर भी है। अब आप ले लीजिए 3 1 यहाँ पर भी है और 3 1 यहाँ पर भी है, तो वो भी इसका सबसेट हो गया। खाली सेट को ले लिया, एक एक एलिमेंट है उनको ले लिया, 2 एलिमेंट को ले लिया। अब 3 एलिमेंट, और सेट में भी कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट हैं, तो उनको भी ले लीजिए 1 2 3, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हो गया। कितने सेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए। तो कितने हो गए टोटल 8 हो गए। फॉर्मूला से भी चेक कर लीजिए, यहाँ n की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 3 है। तो सबसेट चेक करने के लिए क्या करते हैं आप करते हैं 2 की पावर n और 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। और 8 ही हैं आपको दिख रहा है, ठीक है। अब 5 है, ये 5 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं तो आप कहेंगे 0 एलिमेंट होते हैं। तो 0 एलिमेंट हैं तो
इसके अंदर केवल और केवल कौन सा सबसेट रहने वाला है, ये फाई है, तो फाई खुद सबसेट रहने वाला है, इसका कोई और सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आप किन से सेट बनाओगे, एक तो बन गया क्योंकि वो फाई सेट है, लेकिन और जब एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर तो क्या सेट बनाओगे, तो आप लिख देंगे जो ये फाई है इसका केवल और केवल ये फाई ही सबसेट बनता है, ये वाला एम्प्टी सेट है ये, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू आप कहेंगे 0 है कि कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 2 की पावर 0, और जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब फाई है तो फाई का कितने सबसेट बनेंगे, तो आप कहेंगे एक सबसेट बनेगा, कौन, वो खुद फाई ही सबसेट बनेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 था आपको, उसको डिस्कस किया। तो ये देखे हमने आज की क्लास में 4 क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन किया था, और बचे हुए जो ये 1.3 एक्सरसाइज है इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो अपनी वीडियो है उसमें डिस्कशन करते हैं। देखिएगा बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको जो है लग रहा होगा कि एक एक एग्जाम्पल को देखने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आप इसी तरीके से जो है वीडियो देखते रहें, क्योंकि किसी भी काम को अगर अच्छी तरीके से करते हैं तो उसमें डेफिनेटली जो है टाइम तो लगता ही है। टाइम की आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हमने आपकी जिम्मेदारी ली है, क्योंकि हम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कशन एक एक एग्जाम्पल और एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में करने वाले हैं। तो टाइम के बारे में आप इतना ना सोचें, बस जो भी समझा रहे हैं आप लोगों के लिए उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। जो अपने 1.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, जो अपने आगे के क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।